कुदरत हर जगह इम्तिहान लेने पहुंच जाती है आपका, हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी आपको ठोका पीटा जाता है। जटायु भगवान राम से एक सवाल पूछते हैं, मैं आपको देता हूं, सब युवा बैठे हैं, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ये ग्रंथ आपके जिंदगी में नया रोशनी ला सकते हैं। पावर का मतलब क्या है? जो आप खुद से कहते हो और उसको पूरा कर जाते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि साला बंदे में दम है। ये जो साला सोच लेता है ना, वो विल पावर। राहत इंदौरी का शेर है बेसिकली ये, जो आपके लिए लिखा है हमने। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। राहत इंदौरी साहब का शेर है, क्या गजब शेर है यार। द सुप्रीम पावर इज अ विल पावर। सुप्रीम पावर इज अ, आदमी चाहे तो साला पत्थर भी काट सकता है, चाहे तो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है। इंसान नहीं बनाया, न जाने कितने ऐसे उदाहरण भरे पड़े। मोहम्मद अली का कोट लिखा है नीचे, विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। मोहम्मद अली जो मशहूर मुक्केबाज थे, उनसे किसी ने पूछा कि विल इंपॉर्टेंट होती है कि स्किल? स्किल जो आप सीखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और बहुत सारी जगह स्किल सिखाई जाती है, स्किल का रेलिवेंस ज्यादा है कि विल का रेलिवेंस ज्यादा है? तो मोहम्मद अली ने बोला स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, विल इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाले ने पूछा इसका मतलब क्या है, समझाओ। उसने बोला मेरा अपोनेंट जब बाउट हो रही है, जब लड़ाई हो रही है, तो मुझे घूंसा मार के गिरा देता है। अब मैं गिर गया हूं और वो मेरे छाती पे खड़ा है, तो मैं गिरा किसकी वजह से हूं? अपनी स्किल की वजह से। उसकी स्किल मुझसे बेहतर है, उसकी स्किल ने मुझे गिरा दिया है, तो स्किल की वजह से तो मैं गिर गया हूं, लेकिन अपनी विल की वजह से खड़ा होता हूं जब मैं अपने आप को बोलता हूं मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार और। जब मैं अपने विल को बोलता हूं कि वन मोर टाइम गेट अप मोहम्मद और लड़, तो स्किल तो मुझे हरा देती है, लेकिन विल मुझे फिर से खड़ा कर देती है। तो विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। गाइस मैं आपको बता दूं, टेस्ट ऑफ विल पावर इज ऑलवेज इन एडवर्स कंडीशन। लिखा है यहां पे, टेस्ट ऑफ विल पावर इज ऑलवेज इन एडवर्स कंडीशन। आपकी अंदरूनी शक्ति का जो टेस्ट है ना, वो तभी होगा जब आप संकट के दौर से गुजर रहे होंगे। इस बात को नोट कर लीजिए कि आपकी विल पावर का टेस्ट तभी होगा जब आप संकट के दौर से गुजर रहे होंगे। कुदरत हर जगह इम्तिहान लेने पहुंच जाती है आपका, हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी आपको ठोका पीटा जाता है। प्रयास किया जाता है कि देखें यार कि ये किस मिट्टी का बना है। टेस्ट ऑफ विल पावर इज ऑलवेज इन एडवर्स कंडीशन। मैं विल पावर की आपको ढेरों कहानियां सुना सकता हूं। विल पावर कैसे बना सकते हैं ये सिखा सकता हूं कि विल पावर होती कैसे है। विल पावर होती ही है, आपको पालना पड़ता है, बस आपको भरोसा रखना पड़ता है अपने ऊपर। विल पावर क्या होती है? सिंपल विल पावर है कि मैं अगले 3 दिन तक टेलीविजन नहीं देखूंगा। छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए। विल पावर मजबूत होती है, छोटे छोटे कामों से विल पावर मजबूत होती है। आप कार चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कसम खाइए कि मैं एफएम पूरे रास्ते नहीं सुनूंगा 2 घंटे की जर्नी में, विल पावर मजबूत होती है। आप कसम खाइए कि दाएं बाएं के बोर्ड होर्डिंग देखूंगा नहीं पूरे रास्ते में, विल पावर मजबूत। आप बालकनी में खड़े हो जाइए और लेफ्ट राइट नीचे मत देखिए कि सामने ही देखूंगा नीचे नहीं देखूंगा। इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता। इससे विल पावर का मतलब क्या है? जो आप खुद से कहते हो और उसको पूरा कर जाते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि साला बंदे में दम है। ये जो साला सोच लेता है ना, वो विल पावर बहुत खतरनाक है। संकल्प शक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है गाइस, खतरनाक है विल पावर। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, मां सीता का हरण हो गया, कहानी सुनाता हूं मैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए उस आदमी की विल पावर, जिसकी भार्या, जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। 2 भाई, पैर में चप्पल नहीं, ये नहीं पता कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे जीत होगी, कैसे लड़ाई होगी, कुछ नहीं पता। मजे की बात, कुछ नहीं पता। और कहानी कुछ ऐसी है, हमने रामायण सुनी देखी होगी कि जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। हेलो, गिदरा जटायु रावण को रोकने का प्रयास करते हैं, रावण चंद्रहास से पर काटता है, जटायु नीचे गिर गए। और इन द मीन टाइम राम और लक्ष्मण मां सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं, तो जटायु से भेंट होती है। तो जटायु से पूछते हैं आपका ये हाल कैसे हो गया? तो वो बताता है कि मेरा हाल ऐसे हो गया कि रावण
आपकी पत्नी को दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा था, मैंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने मारा और मेरी ऐसी हालत हुई। और मैं आपको सिर्फ संदेश देने भर के लिए जिंदा हूं, बस आपको संदेश दे दिया, अब मैं जाना चाहता। तो भगवान राम जटायु से बोलते हैं कि कुछ आप जिंदा रहें, हम आपका उपचार करते हैं। उन्होंने बोला आप जिंदा रहने की कोई इच्छा बची नहीं है, आपको देख लिया, आप जिंदा रह के करूं क्या। तो जटायु भगवान राम से एक सवाल पूछते हैं, मैं आपको देता हूं, सब युवा बैठे हैं, 21 साल 22 साल 23 साल, ये ग्रंथ आपके जिंदगी में नया रोशनी ला सकते हैं, ये ग्रंथ आपको सिखा सकते हैं द पावर ऑफ विल पावर। और जटायु भगवान राम से एक सवाल पूछते हैं कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, डेफिनेटली स्वर्ग जाऊंगा, क्यों आपकी गोद में मर रहा हूं तो स्वर्ग के अलावा मेरे पास और कोई जगह बचेगी नहीं। मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां मेरी भेंट आपके पिता महाराज दशरथ से जरूर होगी, क्योंकि वो भी स्वर्ग गए हैं। तो मेरी भेंट जब आपके पिता राजा दशरथ से होगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा और रावण का आपस में क्या बैर था और रावण ने तुझे क्यों मारा। तो क्या मैं आपके पिता राजा दशरथ को ये बता दूं कि आपकी पुत्रवधू का हरण हो गया, रावण राक्षस उसको ले गया, मैंने रास्ते में रोका, ये सारा प्रोसेस हुआ, क्या मैं उनको ऐसा बताऊं? जवाब सुनिए। राजा राम जो नंगे पैर हैं, दो बनवासी भाई, विल पावर देखिए। उसने कहा जटायु महाराज आप अपने मुंह से उनको कुछ ना कहना, उनको दुख होगा, उनको दुख होगा। और अब आपने बता दिया है दक्षिण दिशा, तो मैं जाता हूं दक्षिण दिशा की तरफ और रावण को उसके कुल समेत मारूंगा। इस शब्दों पे ध्यान दीजिए। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम जटायु से कहते हैं कि रावण का कुल नाश करूंगा, कुल नाश, एक नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो आदमी जिसके आसपास उसको ये नहीं पता कि जाना कहां है, लाऊंगा कुछ, एक ही चीज है, विल पावर दी। उसने कहा कि आप जाइए निश्चिंत होकर, मैं भेज रहा हूं उसको, और जब मैं उसका कुल नाश करूंगा तो रावण कुल समेत जब पहुंचेगा, मेरे हाथ से मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। सीधा उसकी भेंट होगी तो मेरा पिता पूछेंगे तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि मेरे बेटे ने कुल समूह नाश किया। तो वो अपने मुंह से अपनी गलती बताएगा, आप मत बताना। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल पावर। वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, दो भाई, ना रथ है ना जूता है, कुछ उसको कुछ नहीं पता है, एक चीज है बस, विल पावर। सीखा जा सकता है। और मजे की बात, साथ लेके जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जिंदगी में काम आएगा। भगवान राम से इतना कुछ सीखने को है। रोना नहीं रोया कि कैसे लाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं मांगी किसी से। मुझे लोग आते हैं मेरे पास, हमारा अपलाइन हमारी सपोर्ट नहीं करता, हम अकेले काम कैसे करें। और ये वो लोग कहते हैं जिनको 5 साल इस बिजनेस में हो गए, ये वो लोग कहते हैं जिनको 3 बरस हो गए हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते करते, उनके बाल सफेद हो गए, सपोर्ट नहीं मिलता हमको। डायलॉग है, कोई सपोर्ट मांगने गए नहीं। चाहते तो भाई भरत को बोल सकते थे कि सेना भेज दो भाई, सेना को थोड़ी ना वनवास नहीं हुआ, उनको भेज सकते हो, नहीं मांगा। ना जिनका हरण हुआ उनके बाप को कहा, ना उनके पिता को कहा कि आपकी बेटी को राक्षस उठा के ले गए, अपनी सेना भेज दो, मैं अकेला कैसे जाके। नो, नॉट एट ऑल। क्या इकट्ठे किए? भालू, बंदर, जो मिला इकट्ठा किया, और उससे उस आदमी का वध किया जिससे देवता भी साला कांपते थे। मैं बोलता हूं सुप्रीम एग्जाम्पल है लेडीज एंड जेंटलमैन विल पावर का। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको इस पूरी दुनिया में उठा लेंगे तो मिलेगा नहीं। विल पावर आदमी को कुछ से कुछ बना सकता है।